माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती। सचमुच माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। गलती सामने वाले की हो या हमारी, पर जो झुकता है और जो झुक कर रिश्तों को बचाता है, वही एक रिश्ते के साथ साथ लोगों के नज़रों में भी ऊंचा उठता है। जीवन तराजू के जैसा होता है, जिसमें सुख दुख दोनों पलड़े होते हैं। जो एक कभी ऊपर होता है तो एक कभी नीचे होता है, पर जो दोनों में सम रहता है, वही दोनों पलड़ों को बराबर कर सकता है। सहने वाले के पास जब सब्र आ जाती है, तब कहने वाले की औकात दो कौड़ी की हो जाती है। क्योंकि सहने वाला समुद्र की भांति विशाल हृदय वाला हो जाता है, जिसमें कहने वाले की औकात मानो लापता हो जाता है। जान तो कायर लोग देते हैं, मजबूत हौसले वाले तो आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। जैसे बिन गिरे बच्चा चलना नहीं सीखता, वैसे ही बिन हार के सफलता नहीं मिलता। दर्द जब दिल को होता है, तब जुबान नहीं आंखें ही बोलता है। अक्सर चुप रहने वाला इंसान गहरे समुद्र के जैसा होता है, जिसे समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। कैसे करूं तारीफ उस पिता की, जिसने हर किसी को काबिले तारीफ बनाया है। हर किसी को नवाजा है एक खास गुणों से, जो अनुपम और अतुलनीय होता है। एक खूबसूरत दिल हजारों खूबसूरत चेहरों से ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को चुनें, जिनका दिल चेहरे से अधिक खूबसूरत होता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। अगर ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी सिखाता है, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि टीचर सिखाकर टेस्ट लेता है और वक्त टेस्ट लेकर कुछ सिखाता है। जिसके साथ बात करने से ही आधा दुख कम हो जाए और खुशी दोगुनी हो जाए, वो या तो हमारा सच्चा दोस्त होगा या फिर ईश्वर होगा। अक्सर अच्छे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम हर रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबां पर हमेशा मिठास रहने दो। यही तो जीने का अंदाज है। ना खुद कभी उदास रहो और ना ही किसी को उदास रहने दो। जहाँ जिद और अहंकार होता है, वहाँ ना रिश्ता होता है ना प्यार होता है। क्योंकि जिद और अहंकार हर प्यार भरे रिश्तों का काल होता है। अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देती है तथा नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। अभिमान दूसरों का नहीं, खुद का ही नुकसान करती है, पर अभिमानी व्यक्ति को लगता है कि वो दूसरों का नुकसान कर रहा है। चार वेद नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पर जीवन को चलाने वाले चार स्तंभ को जिसने समझ लिया, उसने जीवन को सार्थक बना लिया। और वो चार स्तंभ है समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। लिखती तो पेंसिल और पेन दोनों है, पर छोटे बच्चों को पेंसिल दिया जाता है, पेन नहीं। क्योंकि छोटे बच्चों से गलतियाँ ज़्यादा होती है और पेंसिल से लिखा मिटाया जा सकता है और पेन से लिखा मिट नहीं सकता है। इसी प्रकार कोई भी जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जिससे गलतियां होने का चांस कम होता है। जिंदगी हमें पद व पोजीशन तभी देती है जब जिंदगी हमारी बहुत सारी टेस्ट ले लेती है, ताकि हम अपने जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकें।
जिंदगी कुछ भी गलत नहीं करती। जीवन के तमाम प्रकार की ठोकरें इसलिए हमें देती है ताकि हम मजबूत बन सकें और अपने जीवन में मिले हुए जिम्मेदारियों को बिना रुकावट के सहज भाव से हर मुश्किल हालातों के बीच रहकर अच्छे से निभा सके। आप सबका दिन शुभ हो।